वहाँ राम राज्य होगा, वहाँ हनुमान होगा, वहाँ आरएलपी होगी और वहाँ बल्लीवाल होगा। आइए। आप शाहपुरा विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में आरएलपी के रूप में जो है चुनाव लड़ रहे हैं जी, और जनता का प्यार प्रेम आपको मिल पाए जी, और जनता आप पे भरोसा भी जता पाए, जी। तो क्या व्यवस्थाएं आप बल्लीवाल भाई जी एक चर्चा को विषय बने हुए है बड़ाई जोर से कि पहले तो जो छे बैराट विधानसभा में थे तैयारी कर रहा था बीजेपी से और अब जो छे कि शाहपुरा विधानसभा में आरएलपी से थे प्रत्याशी बनया छो और कि बीजेपी से छोड़कर आरएलपी में आना। आपने कहा कि आरएलपी जो विराटनगर से था वो प्रत्याशी घोषित किया जा चुका था। मैं एक युवा ही हूँ और मुझे पता है कि एक ठगे हुए युवा के मन में किस प्रकार की टीस होती है। शाहपुरा में पिछले 5 सालों के रिपोर्ट कार्ड को आप किस रूप में देख रहे हैं? कैसी क्या व्यवस्थाएँ रही और कौन-सी चीज़ों को आप बड़ा विकसित करेंगे, हम शाहपुरा को सुरक्षित करेंगे, हम शाहपुरा को विकसित करेंगे। हमारे 3 विज़न हैं। हमारा शाहपुरा विकसित हो, साबित करेंगे कि राजनीति किस ओर चलनी चाहिए। हम साबित करेंगे चुनाव क्यों जीतना चाहिए, हम साबित करेंगे चुनाव क्यों लड़ना चाहिए और हम साबित करेंगे कि व्यवस्थाओं में आम आदमी की बात किस प्रकार से नमस्कार दर्शकों, थे देख रहे छो थारो चैनल पावटा एक्सप्रेस। आज मैं मौजूद छा शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में और शाहपुरा से आरएलपी का प्रत्याशी माँ के साथ मौजूद छी हरिप्रसाद बल्लीवाल जी। आज से यहाँ की राजनीति को जो कैरियर है इनके विषय में जानकारी थाने उपलब्ध करवाऊंगा। बल्लीवाल जी, हार्दिक स्वागत है हमारा चैनल में। सबसे पहले थारो सबसे पहले थाना भी बहुत घनी घनी राम राम भाई जी। जो आप थे माने मिलवा आया, शुभकामना देवा आया। मारी बात थारा चैनल का माध्यम से जनता ने सुना होगा, माने जनता ने जानवा को मौको देगा। ये बात के लिए बहुत बहुत आभार, साधुवाद। बल्लीवाल भाई जी एक चर्चा को विषय बने हुए है बड़ाई जोर से कि पहले तो जो छे बैराट विधानसभा में थे तैयारी कर रहा था बीजेपी से और अब जो छे कि शाहपुरा विधानसभा में आरएलपी से थे प्रत्याशी बनया छो और जनता में मायने मैसेज यो भी छे कि जो बीजेपी को जो कार्यकर्ता छो वो अचानक आरएलपी में जाबा को के कुछ कारण रहे हो। देखो भाई जी, थाने पतो है कि मैं एक कर्मयोगी आदमी हूँ और कर्मयोगी आदमी को मतलब है कि मैं हमेशा कर्म करवा में विश्वास रखूँ और मैं अभी संकल्प धारण करो है कि मैं केवल और केवल जनता की सेवा को काम करूँगा। और जो अभी राजनीतिक प्लेटफॉर्म में अनेक प्रकार की खामियां हैं, 75 साल होगी देश में राजनीति की बयार बहता, लेकिन दोनों पक्षों की राजनीति में देखी है। कांग्रेस की राजनीति सु थोड़ी ठीक बीजेपी की राजनीति में लगी जन मैं बीजेपी से जुड़ को और बीजेपी ने 10-15 साल तक जियो और पीढ़ियां सु बीजेपी जब तक थी तब मैं भी ना जी रहे हो और बीजेपी की जय बोल रहे हो, बीजेपी का झंडा उठा रहे हो और बीजेपी का प्लेटफार्म का माध्यम सु जा और बठे परिवर्तन करवा की मन राखे हो। लेकिन भाई जी, हीरा की पहचान यदि जोरी नहीं करे तो स्थिति यह हुआ है कि वो हीरो कोई ने पतो ही कौन पड़ा है कि वो हीरो है। वो एक कंकर की जिया रखियो रहे। तो वह हीरा की कीमत बताने वास्ते मैं यो निर्णय एक पार्टी ने छोड़ और दूसरी पार्टी में जाबा को लियो है और विराटनगर ने छोड़ शाहपुरा में क्यों गयो, इनको कारण है विराटनगर में मेरी पूरी तैयारी ही कि मैं भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी बनूं और विराटनगर की जनता की सेवा करूं। पर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया नहीं, इसलिए मैं वहां जनता की सेवा विधायक लोकतंत्र के उत्सव में कर नहीं पा रहा, वो परिवर्तन कर नहीं पा रहा। विराटनगर की जनता के साथ जो मेरे संबंध हैं वो मैंने राजनीति के लिए बनाए नहीं है, वो मैंने जीवन भर निभाने के लिए बनाए हैं और मैं जीवन भर निभाने के लिए ही संपर्क बनाता हूँ। मेरे पास असली पूंजी ही संपर्कों की है, संबंधों की है। वो संबंध मेरे हमेशा जिंदा रहेंगे। मैं जैसा भी हूँ उनके लिए हमेशा तैयार रहूंगा। मैं उनको कहीं भी छोड़ के नहीं गया हूँ। मैं आज भी उनके परिवार का हिस्सा हूँ, कल भी उनके परिवार का हिस्सा था और कल आने वाले कल में भी मैं उनके परिवार का हिस्सा रहूंगा और उनकी सेवा करता रहूंगा। अब रही बात आपकी कि मैं शाहपुरा में क्यों आया, देखिए मैंने जिस पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ने का निश्चय किया है और जिस पार्टी ने मेरे जैसे हीरे की पहचान की है, उस पार्टी का एक गठबंधन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद समाज पार्टी के बीच है और विराटनगर में उस पार्टी का विधायक कैंडिडेट आदरणीय श्री रामचंद्र जी सराधना को घोषित हो चुके हैं और उनका टिकट मेरे से पहले कंफर्म हो गया है। अब मुझे
मैं निर्दलीय लड़ना नहीं चाहता था। मैं ये चाहता था कि मैं कहीं न कहीं जो राजनीति के लोकतंत्र में जाने का एक आधार होता है, कोई पार्टी हो, कोई एक मूलभूत प्राथमिक आवश्यकता हो, वो मुझे चाहिए थी। और उसके लिए 2 राजनीतिक व्यवस्थाएँ थी, एक कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें अनेक खामियाँ हैं जिनका विवरण करने लगेंगे तो यहाँ बड़ा लंबा समय हो जाएगा, कभी फुर्सत से आप आइएगा। उसकी एक-एक बातें मैं आपको बताऊँगा। और बीजेपी है, उसके साथ में मैं रहा, वो राष्ट्रवादी पार्टी है, संस्कारों वाली है, देखो सही को सही करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उन्होंने पहचान नहीं की तो संघर्ष से भी कांग्रेस के संघर्ष से बीजेपी का जन्म हुआ और कांग्रेस और बीजेपी के संघर्ष से आरएलपी का जन्म हुआ। इन दोनों के अंदर जो गड़बड़ें थी उनको उजागर करने के लिए आरएलपी आ गई। देखो परिवर्तन का नियम है और परिवर्तन करने के लिए कोई ना कोई नया जन्म होता है। तो आरएलपी का जो जन्म है वो इन दोनों में जो असंतुष्टता है, जो इन दोनों में कुछ ना कुछ कमियां हैं, उन सबको लेकर आरएलपी का जन्म हुआ है। तो ये आपको पता ही है कि प्रकृति की एक पुरानी कहावत है कि भाई मंथन होता है, उसमें विष भी निकलता है, अमृत भी निकलता है और मंथन के बाद ही कुछ निकलता है। तो उस मंथन के बाद आरएलपी निकली है। और आरएलपी की जो गाथा है जो मैंने पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग आरएलपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी अपने आप में एक राष्ट्रवादी पार्टी है। किसानों की बात करती है, मजदूरों की बात करती है, पेपर लीक की बात करती है, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करती है, कानून के राज की बात करती है, बजरी माफिया पे कानून का शिकंजा कसने की बात करती है, युवाओं की आवाज को बुलंद करती है। हर एक उस वर्ग की बात करती है, उस वर्ग के साथ खड़ी रहती है जो शोषित है, पीड़ित है, दबा हुआ है, ठगा गया है। तो ऐसे संघर्षशील पार्टी में जाना कहीं कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि वह भी राष्ट्रवाद की बात करती है, देशभक्ति की बात करती है, आपसी प्रेम और भाईचारे की बात करती है। उसमें मुझे कोई ऐसी बुराई नजर आई नहीं कि मैं उसके साथ ना जाऊं। और देखो मैं एक संघर्षशील आदमी हूं और मैं राजनीति में जाकर जो आज की तारीख में व्यवस्था परिवर्तन के 4 स्तंभ हैं लोकतंत्र के, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता, जो आप सब लोग कर रहे हैं। विधायिका ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके आधार पर जाकर आप एक आमूल-चूल परिवर्तन अपने क्षेत्र में करवा सकते हैं। सबकी बात सदन में जहां नीतियां निर्धारण होती हैं, वो आम आदमी की बात उस टेबल पर मजबूती से रख सकते हैं। तथ्यों के आधार पर रखते हैं तो सरकार को झुकना पड़ता है और एक आम आदमी की बात के अनुसार सरकार को चलना होता है। और वो आदमी मैं बनना चाहता हूँ। और वो आदमी बिना सदन में गए बढ़ नहीं सकता। तो इसलिए मैंने निश्चय किया कि जब मैं चुनाव में आ ही गया हूँ, तो मैंने एनी हाउ मुझे तो चुनाव लड़ना है और जनता के लिए काम करना है। और उसके लिए आरएलपी मेरा विकल्प बनी और मैं आरएलपी का उम्मीदवार विराटनगर में बन नहीं सकता था। उनके लिए शाहपुरा विधानसभा खाली थी। उन्होंने कहा कि आप योद्धा हो और योद्धा कहीं भी जाने से चूकता नहीं है, उसको कहीं भी जहाँ भेजा जाता है वो चला जाता है और मुझे सेवा करना मेरा उद्देश्य था। आरएलपी के अध्यक्ष आदरणीय हनुमान जी भाई साहब ने कहा कि आप शाहपुरा जाइए और अपनी पार्टी की विचारधारा को मजबूत करिए और आम आदमी के हितों की बात करिए और आप उसके लिए विधानसभा में पहुंचिए। तो मैं उस मिशन में लग गया। अरे तक थारी बात ठीक है बल्लीवाल भाई जी कि जो आरएलपी ने आप पे भरोसा जताया है, जी। लेकिन विराटनगर विधानसभा में जब मैं अनेकों गांवों में जाता रहता हूँ, लोगों के इंटरव्यू भी लेता रहता हूँ, जब कहीं ना कहीं आपका नाम भी लिया जाता है, तो अब जो लोगों में एक बड़ा मैसेज बन चुका है ये कि बीजेपी से छोड़कर आरएलपी में आना। आपने कहा कि आरएलपी जो विराटनगर से था वो प्रत्याशी घोषित किया जा चुका था। तो आप विराटनगर से निर्दलीय के तौर पर भी तो चुनाव लड़ सकते थे। क्या आपको जनता भरोसा नहीं जता पाती? देखिए पत्रकार महोदय, मेरी आदत है कि मैं चुनाव जीतने के लिए लड़ूं, किसी को हराने और हारने के लिए नहीं लड़ूं। विराटनगर में आप देखेंगे कि काफ़ी सारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और निर्दलीय के लिए जब मैं विराटनगर में चुनाव की तैयारी करने आया था, तो मैंने विराटनगर वासियों को एक मेरी जुबान से भरोसा दिया था कि भाई मैं यहाँ पर जिस पार्टी से चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ और उसके आधार पर पार्टी जिसको टिकट देगी उसके खिलाफ निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो एक रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। मैं उस वचन की पालनार्थ यहाँ से निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ सकता था। तो अभी शाहपुरा में भी तो जैसे बीजेपी जो पार्टी है वो उपेंद्र यादव पर भरोसा जताई है और अभी भी आप आरएलपी पार्टी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। इसको किस रूप में देख रहे हैं आप? देखिए, मैं एक विचारधारा के साथ जुड़कर एक पार्टी का कैंडिडेट बन के वहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ और वो एक नया क्षेत्र है, वहाँ पे स्थापित होने के लिए यदि निर्दलीय भी मुझे लड़ना पड़े तो कोई उसमें आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैंने वहाँ किसी को मेरी ज़बान ऐसी दी नहीं है कि मैं निर्दलीय नहीं लड़ूँगा। वहाँ वो मेरा क्षेत्र नया है, मुझे वहाँ नई गाथा लिखनी है, नई रचना करनी है, वहाँ एक इमारत खड़ी करनी है
वहाँ जिस प्रकार मुझे मौका मिलेगा उस प्रकार मैं उनकी आवाज़ बन के और खड़ी करने का प्रयास करूँगा, जनता के बीच जाऊँगा। मेरी गिनती वहाँ 0 से स्टार्ट होती है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि 0 के बाद ही 1 आता है और 1 के बाद ही 1 लाख और 1 करोड़ आता है। गिनती हमेशा 0 से ही स्टार्ट होती है। कई लोग भ्रम में रहते हैं कि किसी के पास इतना है, किसी के पास इतना है। मैं कहता हूँ, आदमी के विचारों में बल होना चाहिए, आदमी की कार्यशैली में बल होना चाहिए, आदमी का जो जीवन शैली का सर्टिफिकेशन है उसमें बल होना चाहिए। जनता के बीच जाकर उसके मजबूत इरादे होना चाहिए, एक मजबूत योद्धा होना चाहिए, बात को बात करने वाला होना चाहिए। फिर उसके साथ में जनता और जन समर्थक अपने आप मजबूती से खड़े होते हैं। जनता को केवल और केवल चाहिए सेवक, उनके लिए लड़ने वाला योद्धा, एक वीर योद्धा, कर्म करने तक करते रहने वाला, एक धरातल पे जीने वाला व्यक्ति, और वो सब सारे गुण मैं अपने जीवन शैली में लेके चलता हूँ। और इस आधार पे मैं मानता हूँ कि शाहपुरा की जनता, जहाँ मैं बिल्कुल भी नया नहीं हूँ, वहाँ मेरी कई पुश्तें खप गई। वहाँ पे मैं 2004 से लेकर 2023 तक 20 साल से मेरे आर्थिक जीवन का निर्वाह कर रहा हूँ। वहाँ के हर परिवार में मेरे रोटी-बेटी के संबंध हैं, हर परिवार वहाँ मेरे नमक के संबंध हैं। वहाँ मैंने जीवन का वो अनमोल समय गुज़ारा है। विराटनगर के संपूर्ण विराटनगर में तो फिर भी मैंने 2 साल गुज़ारे हैं। वहाँ तो मेरी पीढ़ियों ने कई साल गुज़ारे हैं, इसलिए मैं वहाँ नया हूँ नहीं। वहाँ हर गाँव में मैं हूँ, हर घर में मैं हूँ, हर दुकान में मैं हूँ, हर घर में मेरा कार्यालय है। वहाँ मैं वो व्यक्ति हूँ, जहाँ सबसे ज़्यादा मैं हूँ। क्योंकि वहाँ कोई 12 साल से आया है, वहाँ कोई 10 साल से आया है, वहाँ कोई 70 साल से बैठा है। मैं, मेरे भैया जी, वहाँ पीढ़ियों से बैठा हूँ। और वहाँ जो जहाँ मेरा घर है, जो विराटनगर और शाहपुरा 15 साल पहले एक ही थे, उसमें कोई फ़र्क ही नहीं है। इसलिए मैं मानता हूँ कि मैं वहाँ एक मजबूत विकल्प बनूँगा। मैं वहाँ पे मजबूत विकल्प के तौर पे जनमानस की आवाज़ बनूँगा। मैं वहाँ राजनीति की दिशा और दशा तय करूँगा। मैं जनता के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन के उभरूँगा, क्योंकि आपको पता है कि ऑप्शन जब सामने नज़र आता है, तो ही व्यक्ति चुनाव कर पाता है। जब आप आदमी के सामने केवल ऑप्शन 2 ही रखोगे, तो मजबूरन उसको एक को चुनना है। उनमें जो उपलब्ध है, उनमें थोड़ा ठीक है, उसको चुनना है। और जब ऑप्शन उनको 3 नज़र आएँगे, तो थोड़े ठीक में से और बेस्ट कौन-सा है, उसको चुनना है। तो मैं और बेस्ट वाला ऑप्शन वहाँ बनूँगा और आरएलपी की विचारधारा को मजबूत करूँगा। ठीक है, यहाँ तक आपकी बात ठीक है बल्लीवाल भाई जी। अभी आप शाहपुरा विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में, आरएलपी के रूप में जो है चुनाव लड़ रहे हैं जी, और जनता का प्यार प्रेम आपको मिल पाए जी, और जनता आप पे भरोसा भी जता पाए, जी। तो क्या व्यवस्थाएँ आपकी रहेंगी? युवाओं के लिए कैसी व्यवस्थाएँ रहेंगी शाहपुरा विधानसभा की? देखिए पत्रकार महोदय, मैं अपने आप में एक युवा ही हूँ, और मुझे पता है कि एक ठगे हुए युवा के मन में किस प्रकार की टीस होती है। मैं किसान भी हूँ, मुझे पता है किसान को धोखा लगने पर कितना दर्द होता है। मैं मज़दूर भी हूँ, एक मज़दूर को मज़दूरी नहीं मिले तो उसको कितना दर्द होता है। मैं, मेरा परिवार जहाँ रहते हैं, चारों ओर ऐसी व्यवस्थाएँ हैं, जिनको हमने धर्मराज युधिष्ठिर ने जैसे धर्म को धारण किया, वैसे हमने आम आदमी की तकलीफ़ों को जिया है अपने आप में। तो उनकी सारी पीड़ाओं को मैं समझता हूँ, और मैं जब वहाँ रहूँगा और जब मुझे मौका मिलेगा, तो आने वाले समय में कोशिश करूँगा कि ऐसी कोई तकलीफ़ मेरे युवा साथियों को नहीं हो, जिनके आधार पे वो अपना अपना ठगे जाएँ, जिनके आधार पे उनका पेपर लीक हो जाए। यदि पेपर लीक होगा, तो हम वो करेंगे जो अभी कोई नहीं कर पाया है। आप कालांतर में समय बीते तब देखिएगा पत्रकार महोदय, हम किस प्रकार के युवाओं के लिए आवाज़ उठाते हैं, किस प्रकार के लिए युवाओं का भरोसा बनते हैं, और हम युवाओं के लिए क्या-क्या करते हैं। हम युवाओं के लिए एक प्रेरणा बनेंगे, हम युवाओं के लिए वो आधार बनेंगे, जिसके ऊपर वो खड़े होकर इस समाज का निर्माण कर सकते हैं। युवा को आप उल्टा करें तो वायु है। युवा वायु मनुष्य का जीवन होती है, और वो युवा इस समाज का जीवन है। और हम उस युवा को इतना मजबूत करेंगे कि वो अपने आप में आत्मनिर्भर होगा, वो अपने आप में आत्मविश्वासी होगा, वो अपने आप में इतना मजबूत होगा कि भले और बुरे को अपने आप में फ़र्क करके और स्पष्ट तौर पे खड़ा हो सके कि मैं भले के साथ हूँ और बुरे को रोकने वाला हूँ। ऐसा युवा हम बनाएँगे। शाहपुरा में पिछले 5 सालों के रिपोर्ट कार्ड को आप किस रूप में देख रहे हैं? कैसी क्या व्यवस्थाएँ रही और कौन-सी चीज़ों को आप बड़ा बदलाव लाएँगे? देखिए, लगे हुए हैं शाहपुरा का विकास करने में 75 साल से दोनों राजनीतिक दल। लेकिन आज भी शाहपुरा अनेक समस्याओं से ग्रसित है। वहाँ हॉस्पिटल में आप जाएँगे, रोज़ मैं देखता रहता था कि आज वहाँ डॉक्टर नहीं है, आज वहाँ सफाई व्यवस्था नहीं है, आज वो फलाँ मशीन नहीं है, आज वहाँ ओपीडी ठीक नहीं है। क्या कर रहे हैं आप?
इतनी मूलभूत सुविधाएँ जो एक आम आदमी के जीवन में हैं, वो व्यवस्थित नहीं है। हम शाहपुरा को व्यवस्थित करेंगे, हम शाहपुरा को सुरक्षित करेंगे, हम शाहपुरा को विकसित करेंगे। हमारे 3 विज़न हैं। हमारा शाहपुरा विकसित हो, हमारा शाहपुरा व्यवस्थित हो, हमारा शाहपुरा सुरक्षित हो। हम कानून का राज वहाँ करेंगे। हमारे वहाँ जो व्यवस्था होगी वो वेल एंड गुड होगी, एकदम समुचित रूप से व्यवस्थित होगी। कार्यपालिका अपना समुचित सुव्यवस्थित रूप से काम करेगी। न्यायपालिका स्वतः ही अपने अपन न्याय करती रहती है। जैसे एविडेंस उसके पास होते हैं वो करती रहती है। हम कोशिश करेंगे कि समाचार पत्रिका वाले भी अपना काम अच्छे तरीके से करें। हम अच्छे चौकीदार वहाँ बन के रहेंगे, अच्छे मैनेजर वहाँ बन के रहेंगे, अच्छे मजबूत योद्धा वहाँ बन के रहेंगे। किसी व्यक्ति के साथ गलत नहीं हो, किसी व्यक्ति का शोषण नहीं हो और हमेशा सब लोग ईमानदारी से अपना काम करें। विकास का मॉडल शाहपुरा हमारा बन के निकले। लोग वहाँ पर सुरक्षित अपने आप को महसूस करें। वहाँ बसने के लिए लोग लालायित हों। वहाँ पर रहने वाला युवा अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। वहाँ की सारी व्यवस्थाएँ वेल एंड मैनेज हों। हमारा वो विज़न है जो हमने अपना हमारे ट्रक ड्राइवर के जीवन में अपने आप को परिभाषित करके दिखाया है कि एक ट्रांसपोर्टर की क्या इज़्ज़त होती है, एक ट्रांसपोर्टर किस प्रकार से वेल एंड अप टू डेट हो सकता है। हम उसी कर्म शैली को, उसी कर्म ज्ञान को हमारे राजनीतिक जीवन में स्थापित करेंगे और बताएँगे कि किस प्रकार से विकसित व्यवस्था, किस प्रकार से सुरक्षित व्यवस्था, किस प्रकार से डेवलपमेंट वाली व्यवस्था आ सकती है। ऐसा हम आपको भविष्य में दिखाएँगे। यदि जनता ने हमें मजबूत किया, यदि जनता ने हमें मौका दिया, यदि जनता ने हमें स्वीकार किया, तो निश्चित रूप से हम ऐसा करके दिखाएँगे और जनता ने हमें स्वीकार नहीं किया, कोई बात नहीं। हम एनालिसिस करेंगे कि हमें किस प्रकार का व्यक्ति बनना चाहिए। हम एनालिसिस करेंगे, हमें किस प्रकार का व्यक्तित्व बनना चाहिए। हम एनालिसिस करेंगे, हम सीखेंगे कि हमें किस प्रकार का रोल मॉडल बनना चाहिए। ये सब अब जनता के हाथ में है। वो हमें कैसा बनाएगी, हमें किस प्रकार के निर्माण करेगी, हमारे को सिर्फ़ और सिर्फ़ जनता ही अब जिस ओर ले जाएगी, हम जाएँगे और हमने अपनी बात रखेंगे। हम साबित करेंगे कि राजनीति कैसी होनी चाहिए। हम साबित करेंगे कि राजनीति किस ओर चलनी चाहिए। हम साबित करेंगे चुनाव क्यों जीतना चाहिए। हम साबित करेंगे चुनाव क्यों लड़ना चाहिए और हम साबित करेंगे कि व्यवस्थाओं में आम आदमी की बात किस प्रकार से रखी जाती है और हम साबित करेंगे कि विकास कई वर्षों तक के लिए होता है, ऐसा नहीं। आगे-आगे रोड बनाएँगे, पीछे-पीछे टूट जाएँगी, आगे-आगे भवन बनाएँगे, पीछे-पीछे पानी चू जाएगा, मशीन आएगी, चलने से पहले ही वो डैमेज हो जाएगी, मशीन आएगी, ₹100 का माल 200 में आएगा। अनेक प्रकार की व्यवस्थाएँ हैं, जिनमें भ्रष्टाचार अकंठ डूबा हुआ है, जिनमें कार्यपालिका काम नहीं करती है। पटवारी जी के पास आदमी जाता है, ठगा-सा महसूस करता है। तहसील में जाता है, आम आदमी ठगा-सा महसूस करता है। थाने में जाता है, आम आदमी ठगा-सा महसूस करता है। कभी अपनी व्यथा मुँह से कहने का साहस नहीं करता है। अपराधियों में भय की बजाय आम जन में भय रहता है। ऐसी व्यवस्थाओं को हम बदल देंगे। हमारे आम आदमी दाल ठोक के कहेंगे, ये गलत है, ये सही है और वहाँ राम राज्य होगा, वहाँ हनुमान होगा, वहाँ आरएलपी होगी और वहाँ बल्लीवाल होगा। आइए, समय का इंतज़ार करिए। पत्रकार महोदय, आप भी यहीं होंगे, हम भी यहीं होंगे। हम पूरा प्रयास करेंगे और हम लड़ेंगे सिर्फ़ और सिर्फ़ परिवर्तन के लिए, इस शाहपुरा में परिवर्तन के लिए, इस राजस्थान में परिवर्तन के लिए। आरएलपी और एएसपी यहाँ एक मजबूत विकल्प बन के उभरेगी और साबित करेगी कि आवश्यकता है हमें इस विकल्प की। आप देखना, हम सारे गुण लेकर के समाज में जाएँगे, कोई अवगुण को हमारे जीवन में जगह नहीं देंगे और हम केवल और केवल संघर्ष करेंगे, केवल और केवल सेवा करेंगे, केवल और केवल जनता के हितों के लिए लड़ेंगे और हम मजबूती से लड़ेंगे, ऐसी हमारी इच्छा है। बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसा हमारे साथ आरएलपी का प्रत्याशी शाहपुरा विधानसभा से हरिप्रसाद बल्लीवाल। राम राम शाह।